दुनिया में कौन फेल नहीं होता? तू कभी फेल नहीं हुआ है? तू कभी भी फेल नहीं हुई है। तो मेरा फेल होना गलत क्यों? मेरा कोशिश करना गलत क्यों? जरूरत क्या थी कोशिश करने की? मैं काम करता हूँ ना, पैसे कमाता हूँ ना, फिर तुम्हें जॉब करने की क्या जरूरत थी? सिर्फ पैसों के लिए नहीं की थी मैंने नौकरी, कुछ ऐसा करने के लिए की थी जिससे मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को मुझ पे गर्व हो। मानती हूँ कि मैं फेल हो गई, पर नहीं होती अगर। अगर? क्या अगर? क्या अगर? अगर मेरा परिवार मेरा साथ देता तो। पर यहाँ तो सब मान के बैठे थे ना कि मैं ये नौकरी करने के लायक ही नहीं। सबसे मेरा मतलब तुमसे नहीं है काफिया। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। बापूजी और समर के बाद तुम ही एक थी जिसे लगता था कि मैं नौकरी कर सकती, और मामा जी थे। बाकी सबको तो यही लगता था कि मेरी जगह बस घर में और रसोई में है। तेरे स्कूल के फन फेयर में तू माँ की जगह काव्या को लेके गई ने, और तू आज तूने काव्या को बुलाया और मुझे बताया भी नहीं कि किंजल के माँ बाप आने वाले हैं। इतनी शर्म आती है तुम लोगों को दुनिया के सामने अपनी माँ को माँ कहने में? क्यों? क्योंकि मैं कम पढ़ी लिखी हूं? मैं तुम लोगों की तरह अंग्रेजी नहीं बोल पाती? दुनिया माँ को भगवान कहती है, मैं नहीं कहती कि तुम लोग मुझे भगवान समझो, लेकिन माँ तो समझ ही सकते हो ने। इतना हक है मेरा या वो भी नहीं है? कम पढ़ी लिखी हूं, पर पिछले 25 साल से इस घर को, इस परिवार को संभालते आई हूं। तुम लोगों की परवरिश करते वक्त, माँ का, पत्नी का, बहू का फर्ज निभाते वक्त मेरी पढ़ाई लिखाई कभी बीच में नहीं आई। पर आज अचानक से मेरा कम पढ़ा लिखा होना सबको खटकने लगा। हाँ, मैं नहीं पढ़ पाई, और इसलिए नहीं कि मैं पढ़ाई में कमजोर थी, अब मैं पढ़ना नहीं चाहती थी। वो छोटी सी थी जब मेरे बापूजी गुजर गए। माँ ने मेरी शादी बहुत जल्दी करा दी, क्योंकि आपकी सास ने वचन दिया था कि मुझे शादी के बाद आगे पढ़ाएंगी, लेकिन नहीं पढ़ पाई। शादी के बाद पहले तोसू हो गया, फिर समर, फिर बाकी। घर की जिम्मेदारी में, बच्चों की परवरिश में इतना रम गई कि आगे पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। पर मुझे इस बात का दुख नहीं है। मेरी पढ़ाई लिखाई से ज्यादा जरूरी मेरे बच्चों की परवरिश थी। बहू का फर्ज था, पत्नी का फर्ज था। कम पढ़ी लिखी हूं, फिर भी मुझे इतनी अच्छी नौकरी मिली। मुझे लगा संभालूंगी, घर और काम दोनों संभालूंगी, लेकिन नहीं कर पाई। तुम्हारी भाषा में कहो तो फेल हो गई। लेकिन मैंने कोशिश की, माँ से अनुपमा बनने की कोशिश। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है।
अनुपमा भले ही फेल हुई हो, लेकिन ये मां फेल नहीं हुई। तू मेरा बेटा है और मेरे बेटे की शादी की बात मैं करूंगी, कोई बाहर वाला नहीं। मैं तुम तीनों की मां हूं, ये बात मैं कभी नहीं भूली। तुम भी मत भूलना। मुझसे मेरे मां होने का हक कोई नहीं छीन सकता। और ना ही मैं किसी को छीनने दूंगी। एक ने बोलना शुरू कर दिया, दूसरे ने सुनना बंद कर दिया। सॉरी, बाहर ताली बजाना भूल गया था। कमाल के डायलॉग थे, वाह। मैंने डायलॉग नहीं बोला, जो बुरा लगा वो बोल दिया। और जो मुझे बुरा लगा वो, जो काव्या को बुरा लगा वो, एक 2 टके की नौकरी के लिए तुमने पूरी फैमिली का काव्या के आगे तमाशा बना दिया। आपको लगता है ये सब मैंने नौकरी जाने की वजह से किया? तो और क्या वजह थी? मैंने तुम्हें नौकरी करने से रोका? नहीं। तुम्हें मायके जाने से रोका? नहीं। सिर्फ इतना कहा था कि टाइम से घर वापस आ जाना, बस इतना भी नहीं कर पाए तुम। काव्या हमारी मदद के लिए आई थी, उसकी क्या गलती थी? गलती तुमने की, लेकिन सजा उस बेचारी काव्या को मिली। मां के हक की बात कर रही थी ना तुम? मां का हक मांगने से पहले मां का फर्ज निभाना सीखो। और जो तुमने किया है ना, उसके लिए तुम्हें गुस्सा नहीं, शर्म आनी चाहिए। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। अभी तो सिर्फ तुम्हारी नौकरी गई है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम रिश्तों से भी हाथ धो बैठो। मेरी नौकरी जाने से आप खुश हैं? नहीं, खुशी उस चीज की होती है जिसके कोई मायने हो, और मेरे लिए सिर्फ मेरा परिवार मायने रखता है अनुपमा। दीदी, आज होली कितने बजे खेलनी है? भाईलू, आज होली नहीं रक्षाबंधन है। आई नो, मैंने रिमेम्बर से। देख बेटा, ये सारी राखियों की ना पूजा हो गई। मेरे वनराज को बोनस मिला है ना, इसलिए चांदी की राखी खास कान्हा जी के लिए। अरे वाह दीदी, आज तो रक्षाबंधन में बहुत मजा आएगा, क्योंकि मेरा बॉडी बिल्डर भांजा भी घर पे है और आज तुम भी इंसानों की तरह बिहेव कर रही हो। बॉस हो बॉस, ये देख, ये राखी खास तेरे लिए। कैसी है? ये दीवार की घड़ी है या राखी है? अरे आजकल की मॉडर्न राखियां ना बहुत फीकी होती है, इसलिए खास तेरे लिए पसंद की है। ये सारी राखियां मेरी पसंद की है। ये ले, ये तोशु और समर के लिए, ये बहू के भाई और वो तूफानी निहार के लिए। 30 राखीज? हाँ, उनके यहाँ से कोई हजारों का शगुन नहीं आने वाला है, ये बराबर है। ठीक है, मैं ये रख देती हूँ। ये त्योहार वाले दिन ये टी शर्ट? एक काम करो, वो मेरा येलो कुर्ता है ना, वो पहन लो।
वो आपका फेवरेट येलो कुर्ता। तुम्हारे ऊपर अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच पापा। वो पाखी और मीनू जब राखी बांधेंगे तो ये उसके लिए। नो थैंक्स पापा, वो भाई की तरह नहीं, लेकिन मैंने दोनों के लिए गिफ्ट तैयार किए। नाइस, पर ये शगुन के तौर पे उनको देना। पापा ये एक नोट एक्स्ट्रा है। ये तेरे लिए। ओ मम्मी मम्मी, ये डैडी डैडी है प्यार को रेडी। ला 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 ला। ये 500 रुपए की कीमत तुम क्या जानो अनुपमा। मल्टीप्लेक्स में 2 टिकट होता है 500 रुपए का नोट। दोस्तों के साथ लाजवाब डिनर होता है 500 रुपए का नोट। पापा का प्यार होता है 500 रुपए का नोट। और ये नोट मैं आपको नहीं दूंगा मम्मी। मुझे चाहिए भी नहीं, इससे कुछ शुभ ले लेना। हाँ अच्छा सुने, जाके थोड़ा सामान लेके आने बाजार से। भाई को कह दो ना मम्मी। ये वो फोन पे लगा है किंजल के साथ, उसे डिस्टर्ब कैसे करूं मैं? हंस क्यों रहा है? जब तेरी गर्लफ्रेंड आएगी ना तो तू भी ऐसे ही फोन पे लगा रहेगा। राखी वाले दिन गर्लफ्रेंड की बात है, वो भी मेरी मम्मी कर रही है। ना 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 अनुपमा। चुप कर। दिन गलत है पर बात एकदम सही है। जावे। ओके। हे कान्हा जी, आज का दिन ऐसे ही खुशियों से भरा हुआ हो। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।